बच्चों जय हिंद। आप सभी का मेरे चैनल में पुनः स्वागत है। प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसे उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लगता। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। बच्चों यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस तरह के सवाल एग्जामिनेशन में 100% आते हैं और वो भी 6 नंबर के आते हैं। तो चलिए सवाल को आरंभ करते हैं। तो बच्चों जैसे कि सवाल कह रहा है रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, तो मानते हैं माना रेल गाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, दूरी कितनी दूरी है? दूरी दी हुई है 360 किलोमीटर। तो दूरी है वो 360 किलोमीटर। तो समय कितना लगेगा? चाल ये है और दूरी ये है, तो इस चाल से इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? समय बराबर, चूंकि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी है 360 और चाल है x, तो इतना घंटा जो है हमें समय लगेगा। इस चाल से इतनी दूरी तय करने में इतना घंटा जो समय लगता है। पुनः कह रहा है यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो नई चाल क्या होगी? नई चाल पुरानी चाल में से 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देंगे। कितना हुआ? x+5 नई चाल हो गई, किलोमीटर प्रति घंटा, ये नई चाल हो गई। दूरी तो वही है, ठीक है ना। तो समय क्या लगेगा? नया समय वो क्या होगा? समय का सूत्र वही होता है दूरी बटे चाल। दूरी 360 है, दूरी फिक्स है, चाल बदल गई है, तो यह चाल की जगह पर x+5 हो जाएगा। इतने घंटा जो है ये समय लगेगा। ये स्पीड बढ़ाने पर इतना समय लगता है और पहले वाला समय इतना है। सवाल कहता है यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उससे यात्रा में 1 घंटा कम समय लगता। ठीक है ना, 1 घंटा समय कम लगता। यानी जो पहले की चाल यह है और पहले का समय यह है, बाद का समय यह है, तो यह समय 1 घंटा अधिक है, यह समय 1 घंटा कम हो गया। तो इसमें से इसको घटा देंगे तो 1 आना चाहिए। तो चलिए प्रश्न से पूरा आपका जो पहले वाला समय है 360 बटे x, नया समय आपका कम होगा, इसे घटाएंगे क्योंकि चाल बढ़ गई है। ये बराबर प्रश्न अनुसार जो है 1 होना चाहिए। पुराना समय माइनस नया समय बराबर 1 घंटा। अच्छा, अब इसको जो है हल करते हैं। 360 कॉमन है, इसे बाहर निकाल लेते हैं। बचा 1 बटे x, यहाँ 1 बटे x+5 बराबर 1। एलसीएम लेते हैं इसको। एलसीएम लिया x इंटू x+5, एलसीएम हो जाएगा x इंटू x+5। x का भाग इसमें दिया, x कट जाएगा, x+5 बचेगा, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो आएगा x+5, ये माइनस हो गया। इसका भाग इसमें देंगे तो x+5 कट जाएगा, x बचेगा, उसका गुणा यहाँ करेंगे तो आपका आएगा x, और यहाँ आपका 360 है ही है, ये बराबर हो गया 1। ओके, अब क्या करेंगे? ये आपका माइनस का x है, ये प्लस का है, कट जाएंगे। आपका आया 360 गुणे 5 बटे, इसका अंदर गुणा कर लिया x² प्लस 5x, इस x का इसके अंदर गुणा किया तो x² प्लस 5x हो गया बराबर 1। ठीक है, इसको 1 बटे 1 भी लिख सकते हैं। अब बच्चों इसको आगे हल करने के लिए करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलिए करते हैं। दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस, इससे गुणा इसमें करेंगे, आपका आएगा x² प्लस 5x, इसका इसमें करेंगे तो आपका आएगा 360 गुणे 5। 360 गुणे 5 से गुणा कर लेते हैं तो आपका जो आएगा 0, 5 6 30, 0 यहाँ से लेके 3, 3 5 15, 3 18, 1800 आया। अच्छा,
अब इनको जो है सारी संख्या एक तरफ कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। ये आपका इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब बच्चों देखो ये स्पष्ट तौर पे द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखने लगा। अब इसको हल करने के लिए, x का मान निकालने के लिए हमें जो गुणनखंड करना होता है, तो चलिए गुणनखंड करते हैं। इसके ऐसे दो पार्ट करें कि जिनका गुणनफल जो है माइनस 1800 हो और अंतर 5 हो, या यूं कहें कि इसके ऐसे दो गुणनखंड करें कि जिनका अंतर 5 हो। ठीक है ना, तो चलिए करते हैं इसे गुणनखंड पहले कर लेते हैं। यहां से 1800 इसमें भाग दिया 2 का, आपका आएगा 900, फिर 2 का जाएगा 450 आएगा, फिर 2 का जाएगा तो 225 आएगा। अब 5 से जाएगा तो 5 चौको 20, 5 पंचे 25, फिर 5 से जाएगा तो 5 नम 45, 3 से 3 बार। ठीक है ना, ये आपका एक आया। अब इसके देखते हैं कैसे करें कि जिनका 5 का अंतर हो। तो आपका जो है 3 त्रिक 9, 9 पने 45, एक इसको कर लेते हैं, 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40, और ये 40 होता है, ये होता है 45। 45 और 40 में अंतर कितने का है? 5 का है, तो हमारी यही सही है। ठीक है ना, चलिए करते हैं इसको एक्स स्क्वायर। चूंकि ये आपका एक्स जो 5 का है वो प्लस का है, तो बड़ा संख्या जो है हमारी प्लस की रहेगी, प्लस 45 करेंगे, माइनस 40 माइनस 1800 बराबर 0। ठीक है, आपका इसका इसके अंतर 5 हो रहा है, गुणनफल तो हमारा 1800 है ही। अब आगे इसमें से कॉमन लेते हैं, यहाँ x कॉमन है तो x प्लस 45, यहाँ 40 कॉमन है, x प्लस 45 बराबर 0। तो अब ये कॉमन है x प्लस 45 एक ब्रैकेट में, और ये आपका आ जाएगा दूसरे में बराबर 0। अब देखिए बच्चों यहाँ दो फैक्टर बन गए, x प्लस 45 और x माइनस 40। तो या तो ये बराबर 0 होगा या ये बराबर 0 होगा। तो अगर ये बराबर 0, x प्लस 45 बराबर 0, एक तो ये होगा, दूसरा x माइनस 40 बराबर 0। यहाँ से x बराबर मिलेगा आपका माइनस 45 और यहाँ से x बराबर मिलेगा 40। अब सोचने की बात है, ये x हमने माना था चाल, x क्या है? रेलगाड़ी की चाल। चाल निगेटिव नहीं हो सकती, अतः ये अमान्य होगा, ये मान अमान्य होगा, तो हमारा ये मान जो है मान्य होगा। तो अतः जो हमारी जो रेलगाड़ी की चाल है, आंसर में रेल गाड़ी की सामान्य चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बच्चों ये रहा इस सवाल का आंसर। दोस्तों इस सवाल का आंसर तो आ गया, मगर आपको क्या पता है कि सवाल का आंसर जो आया सही है कि गलत है? इसकी जांच के लिए हमें जो है इसकी पुष्टि के लिए हमें जो है जांच कर लेना चाहिए। तो जैसा कि सवाल कहता है पुरानी चाल और नई चाल में अंतर 1 घंटे का है, तो हम पहले दोनों चालों का समय निकालेंगे। ठीक है ना, पहला ये पुरानी चाल का, दूसरा समय हो जाएगा ये दूसरी चाल का। तो जैसे कि चाल बराबर होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी थी 360, चाल क्या है पहली वाली 40, काटा 9 बार में, यानी 9 घंटा आपका आया। दूसरा समय क्या निकलेगा? चाल बढ़ाने पर समय, चाल बढ़ाने पर जो समय लगता है, दूरी 360, समय कितना होगा? चाल क्या होगी? 40 प्लस 5, क्योंकि चाल जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी गई है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, ठीक है ना, तो हमने बढ़ा दिए 360 बटे 45। अभी 9 से कटेगा, ना पन्ना 45, ना चौको 60, फिर 5 से कटा 8 बार, यानी कि आया पे 8 घंटा। अब देख बच्चों, चाल बढ़ाने पर 8 घंटा लगता है, पुरानी चाल में 9 घंटा लगता है, यानी ये साफ दिख रहा है कि यहाँ जो अंतर है, इनका जो अंतर है वो है 1 घंटे का। अंतर जो है 1 घंटे का है, यही सवाल कह रहा था। हमारा जो आंसर आया है वो सही है। बच्चों यह रहा इस सवाल वीडियो में इस सवाल का समाधान। आप लोग कैसा लगे मुझे वैसे बताएं। यदि अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।